बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, हम मैथमेटिक्स कर रहे थे साइंस ग्रुप का। तो 6 चैप्टर हम चला रहे हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स या बुनियादी शुमारियात। तो उसमें एक्सरसाइज 6.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और 12 करेंगे। तो 13 जो है वो कहीं भी, ये क्वेश्चन नंबर 13 तक है एक्सरसाइज, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कहीं भी पास्ट पेपर्स में रिपीट नहीं हुआ तो ग्राफ वाला है, इस वजह से हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं जी। कहता है जी, छुट्टियों में सैरो तफरी पर जाने वाले एक ख़ानदान ने 21.3 लीटर पेट्रोल 39.90 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से, 18.7 लीटर पेट्रोल 42.90 इसको पढ़ते हैं रुपये फ़ी लीटर ख़रीदा, और 23.5 लीटर 90 रुपये फ़ी लीटर के, और 23.5 लीटर जो है वो 40.90 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से ख़रीदा। तो कहता जी पेट्रोल की औसत कीमत फ़ी लीटर फाइंड करें, यानी कि हमने क्या करना है, मीन निकालना है। उसका मतलब है मीन। तो इसमें साथ वेट्स भी हैं, वैल्यूज़ दी हुई हैं साथ, तो ये वेटेड मीन हम निकालेंगे। अब हम आते हैं इंग्लिश मीडियम में भी, इस क्वेश्चन की एक दफ़ा रीडिंग करके समझ लें। ऑन अ वेकेशन ट्रिप आ फैमिली बॉट 21.3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एट 39.90 कि फैमिली ने 21.3 लीटर पेट्रोल इतने का ख़रीदा। फिर 18.7 लीटर्स एट 42.90 रुपीज़ एंड 23.5 लीटर्स एट 40.90 रुपीज़। फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर, कि मीन प्राइस हमने फाइंड करनी है कि 1 लीटर की कितनी दी गई है। तो हम एक तरफ लिख लेते हैं पेट्रोल लीटर्स, पेट्रोल लीटर, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ पेट्रोल, किसमें, लीटर में, इंग्लिश और उर्दू मीडियम मैंने दोनों में लिख दिया है। तो साथ क्या है इसकी कीमत रुपए, या इसको लिख लेते हैं प्राइस इन रुपीस, PRICE, प्राइस इन रुपीस। तो दोनों तरह से हमने लिख दिया इसको। अब हमारे पास लीटर्स कितने हैं जी, पहले हम देखें तो 21.3 लीटर्स हैं 39.90 प्राइस के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21.3 लीटर हैं 39.90 रुपीज़ के हिसाब से। फिर हम देखते हैं जी क्वेश्चन में 18.7 लीटर्स हैं, 18.7 लीटर्स हैं कितने के हिसाब से, 42.90 के हिसाब से। फिर 23.95 लीटर्स हैं कितने के हिसाब से हैं जी, 40.90 के हिसाब से। तो ये 3 दफ़ा पेट्रोल जो है वो ख़रीदा गया है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट दी हुई है, इसको हम वेट कंसीडर कर लेते हैं, ये W है और इसको हम X कह लेते हैं। तो वेटेड मीन हमारा यहाँ से निकलेगा। तो किस तरह से, सबसे पहले हम उसका फार्मूला लिखेंगे कि वेटेड मीन कैसे होता है, X बार W इज इक्वल टू सिग्मा XW ओवर सिग्मा W। ये हमने पीछे भी इसका फार्मूला लगाया है। तो इसमें देखें तो हमारे पास वैल्यूज़ कैसे कैसे आएंगी, 2 वैल्यूज़ हमें चाहिए। पहले तो ओवर के नीचे है सिग्मा W, यानी W का टोटल। तो मैंने इस W का मैं टोटल कर लेता हूँ, तो मेरे पास तीनों को प्लस करने से जो W का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 63.5। इसको मैं कह देता हूँ, ये मेरे पास सिग्मा W आ गया, और ये वैल्यू मैं सिग्मा W की जगह पे रख देता हूँ 63.5। और फिर क्या है सिग्मा XW, यानी X और W को पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं उसको प्लस करूँगा और टोटल उसका ऊपर लिखूँगा। 2 वैल्यूज़ ऊपर नीचे आएंगी, फिर मैं इनको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, इसकी एवरेज आ जाएगी। तो हम चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है X और W को। तो यहाँ पे मैं कॉलम बना देता हूँ XW का। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें 39.90 मल्टीप्लाइड बाय 21.3 तो 849.7 आपके पास आ गया, 849.7
87। अब हम नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को, W को और X को, तो इनको मल्टीप्लाई करके 802.23 आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ रही है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो इसके मल्टीप्लाई करने से 961.15 तीसरी वैल्यू आ गई। अब हमने XW बना दिया जी, ये मल्टीप्लाई करके अब सिग्मा यानी इसका हमने टोटल लेना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास सिग्मा XW या WX जैसे भी कह लें। तो इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम टोटल करें तो हमारे पास आता है जी 2613.25 2613.25। अब यही वैल्यू हम फार्मूले में इसकी जगह पे रख देंगे, सिग्मा XW की जगह पे मैं इधर यही वैल्यू रखता हूँ 2613.25, यहाँ पे आनी है 2613.25। अब ये ओवर है यानी दोनों को डिवाइड करेंगे, दिस डिवाइडेड बाई नीचे वाली टर्म, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 41.15। तो ये क्या हैं, ये रुपीज़ हैं जो कि 1 लीटर की एवरेज प्राइस है, पर लीटर कह लें या औसत कीमत फ़ी लीटर हम कह देते हैं, औसत कीमत, इसको प्राइस पर लीटर कह देते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में कह देते हैं औसत कीमत फ़ी लीटर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो कहता है जी कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज, कि हमने सिंपल मूविंग एवरेज फाइंड करनी है, कितने ईयर्स की, 3 ईयर्स की। इस डाटा से, ये डाटा उन्होंने नीचे हमें दिया हुआ है, ईयर्स भी दिए हुए हैं, उनकी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। तो कहता है जी मंदरजा झेल मवाद की मदद से 3 साला सादा हरकती औसत मालूम करें। तो हम कर देते हैं, कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं इन दोनों कॉलम्स के ऊपर कि कितने ईयर्स की हम बना रहे हैं, 3 ईयर्स की, तो लिखेंगे 3 ईयर्स मूविंग यानी कि हरकती बना रहे हैं औसत हम। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 साला हरकती, 3 साला हरकती क्या है, इधर हम टोटल लगाएंगे 3 ईयर्स का, और फिर नेक्स्ट कॉलम में हम क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे 3 ईयर्स की। देखें जी कैसे कैसे, पहले हमने क्या करना है कि पहली 3 वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। पहली 3 वैल्यूज़ आपके पास कौन कौन सी हैं, 2001 की है आपके पास 102, फिर है 2002 की आपके पास 108, 2003 की है 130। हम तीनों को प्लस करेंगे, ऐसे मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, और जो टोटल है वो सेंटर वाली के सामने जाएगा इस वैल्यू के। तो हमने तीनों को अगर प्लस करें तो हमारे पास 340 आ गए, और हमने टोटल कहाँ लिखा, तीनों के सेंटर वाली के सामने। तो फर्स्ट वाली के सामने कुछ भी नहीं आया, हमने वैसे ही छोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, ऊपर से एक वैल्यू छोड़ देनी है, अब नीचे वाली दूसरी से स्टार्ट होकर 3 वैल्यूज़ लेनी है, क्योंकि उसने कहा है, क्या कहा है, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज या 3 साला हर, तो हम 3 ईयर्स की वैल्यू लेंगे। पहले हमने फर्स्ट 3 की ली, उसका टोटल करके सेंटर वाली के सामने लिख दिया। अब हमने फर्स्ट वैल्यू छोड़ दी और अब नेक्स्ट 3 ले ली, 2002 की, 3 की और 4 की, ये मैंने ब्रैकेट बना दी। अब इनका टोटल करके हम इन तीनों के सेंटर वाली जो ये बनती है उसके सामने लिखेंगे, ये आ रहा है 378 तीनों का टोटल। अब हम इसको भी छोड़ देंगे, तो अगली 3 ले लेंगे, वो ये ले ली हमने, इनको तीनों को प्लस करेंगे और इन तीनों के सेंटर वाली जो ये बनती है इसके सामने इसकी वैल्यू जाएगी, वो आ गई आपके पास 428। अब हम एक और को छोड़ देते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करके नीचे को 3 पूरी कर लें, इन तीनों का टोटल करके अब फिर सेंटर वाली के सामने आएगा, वो आपके पास आता है जी 478। अब इसको भी छोड़ दें, नेक्स्ट 3 1 2 3 इनका अब लें टोटल और सेंटर वाली के सामने लिखें, वो बन गया जी 534। फिर अब इसको भी छोड़ दें, तो नेक्स्ट 3 वालों का इसको भी छोड़ा, तो 1 2 3 एक एक को हम छोड़ते जा रहे हैं, अगली 3 का टोटल, तो इसका 3 का टोटल तीनों को अगर आप प्लस करें तो ये बनता है 586।
अब हम इसको भी छोड़ देते हैं, तो इन तीनों का 1 2 3 इनका टोटल दें और सेंटर वाली के सामने लिखें, तो 626। अब हम क्या करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट 3 का टोटल लेते हैं इन 3 का, तो हमारे पास क्या आता है, टोटल इसका करने से 660। ये हमारे पास फिर सेंटर वाली के सामने आ गया जी 660। अब लास्ट अगर हम इसको छोड़ें तो लास्ट पे 2 बचती हैं, तो 2 का तो हमने लेना नहीं है, तो मैं लास्ट पे फिर डैश डाल देता हूँ कि हमारे पास जो लास्ट टर्म है उसका टोटल कोई भी नहीं आ सकता। तो देखें हमारा क्वेश्चन था कि 3 इयर्स मूविंग आपने लेना है। मूविंग का मतलब है हम आगे के आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर देख लें, एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ टोटल कैसे लगे। पहले इन फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ दी गई हैं पहले 3 सालों की, पहले 3 इयर्स की, तो हमने क्या किया, इन तीनों का टोटल किया और सेंटर वाली के सामने लिख दिया, तो फर्स्ट खाली रह गई, उसके ऊपर डैश। अब इसको छोड़ा तो नेक्स्ट 1 2 3 इनका टोटल किया और फिर सेंटर वाली के सामने लिख दिया। अब इसको छोड़ा तो नेक्स्ट 1 2 3 इनका टोटल किया और इसके सामने सेंटर वाली के लिख दिया। फिर इसको छोड़ा तो नेक्स्ट 1 2 3 इनका टोटल किया तो इस सेंटर वाली के सामने आ गया। फिर इसको छोड़ा तो नेक्स्ट 3 का टोटल किया, इसके सामने आ गया। फिर इसको छोड़ा, नेक्स्ट 3 का टोटल किया तो सेंटर वाली के सामने आ गया। फिर इसको छोड़ा, नेक्स्ट 3 का टोटल किया तो सेंटर वाली के सामने आ गया। फिर हमने इसको छोड़ा तो अब लास्ट 3 का हमने टोटल किया, वो भी सेंटर वाली के सामने आ गया। फिर जब इसको हमने छोड़ा तो आपके पास 1 2 तो 3 वैल्यूज़ ही पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब है इसके सामने कुछ नहीं आना। तो हमने क्या किया, इसके पे भी डैश, यानी आपके इसमें फर्स्ट वैल्यू का टोटल भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 वैल्यूज़ पूरी नहीं आती, और लास्ट का भी नहीं हो सकता। तो टोटल हमने 3 इयर्स के निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि 3 इयर्स के हमने टोटल किए हैं तो 3 पे ही डिवाइड करेंगे सारी वैल्यूज़ को। फर्स्ट का भी कुछ नहीं है, डैश है, और लास्ट को अगर हम चेक करें उसका भी डैश है, तो उसकी भी मूविंग एवरेज नहीं आएगी। अब हमने जितने बाकी टोटल्स किए हैं, जैसे ये 340 है तो 3 इयर्स का है तो 3 पे डिवाइड कर देंगे, 378 को भी 3 पे डिवाइड कर देंगे, 428 को भी 3 पे डिवाइड कर देंगे, 478 को भी 3 पे डिवाइड कर देंगे, 534 को भी 3 पे डिवाइड कर देंगे, 586 भी 3 पे डिवाइड होगा। जितनी वैल्यूज़ हैं हम उनको 3 पे डिवाइड करते जा रहे हैं क्योंकि 3 इयर्स के तो टोटल हैं ये, यहाँ तक अब हमने हर एक को 3 से डिवाइड कर दिया। अब हम इनके आंसर्स लिख लेते हैं। 340 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आएगा 113.33, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। फिर 378 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आपके पास आ जाएगा 126। फिर आप 428 डिवाइडेड बाय 3 142.67। फिर आपके पास नेक्स्ट आ गया जी 438 डिवाइडेड बाय 3, तो 478 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आपके पास आ गया 159.33। फिर नेक्स्ट आ गया जी 534 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आपके पास आ जाएगा 178। फिर 586 डिवाइडेड बाय 3 तो 195.33 आपके पास आ गया। फिर नेक्स्ट देखें तो 626 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आ गया जी 208.67। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पे 660 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास आ गया जी 220। तो इस तरह से हमने तमाम वैल्यूज़ इसकी निकालनी, तो ये 3 इयर्स मूविंग एवरेजेस हमारे पास आ गई और ये तमाम वैल्यूज़ हमारा जो है वो आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली। मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कहीं भी कभी भी पेपर में नहीं आया हुआ, तो हमने उसको इम्पोर्टेंट नहीं लिया, तो हमने इसको स्किप किया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फिर 6.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।